show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइस न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी को हम इजी बना रहे थे. क्या बना रहे थे? इजी बना रहे थे. तो और इजी बनाते हैं थोड़ा सा. आज इसका सेकंड पार्ट है. इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस. प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं एंड लाइट रिफ्लेक्स पाथवे. ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. लाइट रिफ्लेक्स पाथवे. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने विजुअल पाथवे देखा था. ठीक है, आज देखेंगे लाइट रिफ्लेक्स पाथवे एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस. ठीक है गाइस, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस मतलब जो प्यूपिल है हमारा, जो प्यूपिल है देखो अंदर ही बीच में दिख रहा है. ये प्यूपिल है वो अलग अलग यहाँ पर शो करता है, अलग अलग रिफ्लेक्सेस शो करता है विद रेस्पेक्ट टू कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल आपके पिपिल में हम टॉर्च लाइट डालेंगे. मान लो टॉर्च है, जब लाइट डालेंगे तो हमारा पिपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो एक तरह का क्या है, लाइट रिफ्लेक्स है. लाइट रिफ्लेक्स है पिपिल का. क्लियर? ठीक है. सेकंड चीज, अगर हम कोई नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारा जो एकोमोडेशन होता है, लेंस एकोमोडेशन करता है. लेंस एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन ऑफ लेंस क्या होता है? लेंस अपनी साइज एंड शेप चेंज करेगा ताकि जो नियर ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से हमें दिख पाए. ठीक है, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस. क्लियर? और अगर हम जब नियर ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एंड कन्वर्जेंस ऑफ आई भी होता है. कन्वर्जेंस होता है. देखो मैं पास में देखूंगा तो आई थोड़ा अंदर की तरफ जाएगी. देखो ठीक है, ठीक इस तरह से. तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करें तो बहुत सारे प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस होते हैं. पहला आता है नियर रिफ्लेक्स. जब हम किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हमारे आसपास कोई सामने एक नियर ऑब्जेक्ट है, अब हम उसको फोकस करें हमारी आई उसको देखने के लिए, तो क्या होता है, क्या चीज होती है? तीन चीजें होंगी. ट्रायड होएगा. एक होता है एकोमोडेशन, जो हमारा लेंस है. देखो क्या देखना, एकोमोडेशन जो है पहले दूर देख रहे थे, फार पॉइंट था तो लेंस इस शेप में था, रेटिना पर इमेज बन रही थी. अब नियर पॉइंट है तो लेंस की देखो शेप चेंज हो गई. लेंस की शेप चेंज हो गई. ठीक है, लेंस की शेप चेंज हो गई. देखो पहले लेंस इस तरह का था, अब इस तरह का हो गया. तो लेंस की शेप चेंज होना क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन. ओके. सेकंड चीज, नियर रिफ्लेक्स में पिपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा. पिपिल देखो छोटा सा हो गया, पिपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा. ठीक है, पहले मान लो इतना बड़ा पिपिल था तो कंस्ट्रिक्ट करके पिपिल इतना सा हो गया. ठीक है. थर्ड है कन्वर्जेंस. देखो आई इस साइड में आ गई, दोनों कन्वर्जेंस. तो नियर रिफ्लेक्स पाथवे. तो नियर रिफ्लेक्स में पिपिल रोल अदा करता है. When you look at near object, changes take place in your eyes. ये तीन चेंजेस देखने को मिलेंगे नियर रिफ्लेक्स. नियर रिफ्लेक्स पे भी एक शॉर्टकट आता है. व्हाट आर द चेंजेस अकर्ड इन द नियर रिफ्लेक्स. क्लियर गाइस, समझ में आ गया? आगे चलते हैं. सेकंड चीज होती है सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स. इसमें क्या होता है गाइस? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पिंच करूं, मैं यहां पर राइट साइड में पिंच करूं मेरे नेक पे, तो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, राइट प्यूपिल का डायलेशन होगा. डायलेशन ऑफ इप्सिलैटरल प्यूपिल मतलब राइट में अगर मैं पिंच कर रहा हूं नेक पे इस स्किन को, तो कुछ रिसेप्टर है स्किन के अंदर, वो सेंस करेंगे और उसकी वजह से यहां पर जो इप्सिलैटरल प्यूपिल है, सेम साइड का जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा. तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स. क्या बोलते हैं गाइज? सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स. समझ में आ गया? तो इप्सिलैटरल dilation of the pupil due to any action, if there is any pain in the neck trunk, then ipsilateral pupil will dilate. समझ में आ गया? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे चलते हैं. तो नियर रिफ्लेक्स बात मैंने बता दिया था. एक और रिफ्लेक्स होता है गाइस, साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स. इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, मान लो आपके कोई भी टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस की वजह से गाइस जो पिपिल है वो डायलेट कर जाता है. पिपिल का क्या कर जाता है गाइस? डायलेट कर जाता है. तो साइकोसेंसरी, उस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स. पिपिल विल डायलेट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. क्लियर? समझ में आ गया? अब फोर्थ रिफ्लेक्स आता है गाइस हमारा लाइट रिफ्लेक्स. जब हम लाइट ज्यादा डालेंगे तो पिपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट, पतला सा हो जाएगा. ठीक है, पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. अब गाइस पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होता है? ताकि एक्सेस ऑफ लाइट अंदर नहीं जा पाए. इस वजह से पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है इन रेस्पॉन्स टू लाइट. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. अब गाइस लाइट रिफ्लेक्स, हमने पिपिल रिफ्लेक्स देखे, बहुत सारे रिफ्लेक्स हमें आप देख लिए 4 तरीके से. पिपिल किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी. स्ट्रेस से भी रिलेटेड, स्ट्रेस से भी रेस्पॉन्ड करता है, तो उसे बोलते हैं साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स. ये सारी चीजें हमने देख ली. अब गाइस आएंगे लाइट रिफ्लेक्स पाथवे पे. कैसे एक पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, क्या क्या पाथवे है पूरा. ठीक है, देखो हमने अभी बताया तो बेसिक में ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा स्क्लेरा है. ठीक है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व हो गया इस साइड में. ठीक है, ये कॉर्निया, ये स्क्लेरा, ये ऑप्टिक नर्व. क्लियर गाइस? इतनी चीजें हमने बता दी थी. ठीक है, इतनी चीज हमने बता दी थी. अब ध्यान से देखना, ये लाइट यहां पर गिरी, तो लाइट जैसे ही गिरेगी ना गाइस, रेटिना पे क्या जाएगा? यहां पे ये लाइट इंपल्स रेटिना पे फोकस होगी. ठीक है, अब रेटिना पर लाइट इंपल्स गया. ठीक है, तो रेटिना पर लाइट इंपल्स गया तो फिर
ये इंपल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करेगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करेगा तो ऑप्टिक नर्व से कुछ एफरेंट फाइबर्स निकलेंगे। कौन से फाइबर्स? एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स यहां पर ऑप्टिक नर्व से निकलेंगे एंड ऑप्टिक चाइज्मा तक जाएंगे। ध्यान से देखना, देखो ये लाइट रिफ्लेक्स, लाइट यहां पे गिरेगी, लाइट गिरेगी तो रेटिना तक लाइट पहुंचेगी, फोकस होएगी। ठीक है, अब रेटिना से गाइस, रेटिना से जो इंपल्स है वो ट्रेवल्स टू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व तक इंपल्स ट्रेवल करेगा। ऑप्टिक नर्व से गाइस कुछ एफरेंट फाइबर्स, कौन से फाइबर्स? एफरेंट फाइबर्स निकलेंगे ऑप्टिक नर्व से। कुछ एफरेंट फाइबर, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये रेड रेड है, ये एफरेंट फाइबर्स हैं, ये निकल रहे हैं, एफरेंट फाइबर निकल रहे हैं। यहाँ से भी देखो ग्रीन ग्रीन रेड रेड, ये क्या है? एफरेंट फाइबर्स हैं। कहाँ से? ऑप्टिक नर्व से निकलेंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे? ये क्या होता है? ये ऑप्टिक चाइज्मा है। ये क्या है? ऑप्टिक चाइज्मा, ऑप्टिक चाइज्मा है। ठीक है, तो ये एफरेंट फाइबर्स निकलेंगे 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 एंड ऑप्टिक चाइज्मा तक आएंगे। ठीक है, अब ये एफरेंट फाइबर्स ऑप्टिक चाइज्मा तक आ गए। अब गाइस कुछ एफरेंट फाइबर क्या होते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। देखो क्रॉस कर गया, ये देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं रेड में बता रहा हूँ। देखो ये ग्रीन वाला जो है क्रॉस कर जाएगा। देखो यहाँ से था, इधर चला गया। ठीक है, इधर चला गया, क्लियर? ठीक है, और ये देखो ये रेड इधर चला गया। तो कुछ फाइबर्स जो है क्रॉस कर जाते हैं ऑप्टिक चाइज्मा पे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या आ जाते हैं? सेम साइड में आ जाते हैं। देखो ये फाइबर है, ये फाइबर ध्यान देखना, ये साइड में आ गया, सेम साइड में आ जाते हैं। ठीक है, अब गाइस ये जो फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स ऑप्टिक नर्व से निकले हैं, ये क्या करेंगे? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक जाएंगे। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ गाइस, देखो ऑप्टिक नर्व से कुछ फाइबर्स निकले, ये फाइबर्स जा रहे हैं, कुछ फाइबर्स क्रॉस हो गए और मेजरली फाइबर्स क्या हो रहे हैं गाइस? मेजरली फाइबर्स सेम साइड में जा रहे हैं। देन ये फाइबर्स क्या बनेंगे? ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गई, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गई, ऑप्टिक चाइज्मा के बाद में वाला। तो गाइस जैसे ही फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचने वाले होंगे, तभी ऑप्टिक ट्रैक्ट से कुछ प्यूपिलरी फाइबर्स निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे गाइस? एनास्टोमोसिस कर लेंगे यहाँ पर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। तो ये वाला जो फाइबर, ये जो है, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, देखना। एक सेकेंड। ये जो है गाइस, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। तो देखो यहां से फाइबर्स आ रहे थे। जैसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आती है, मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक ये पहुंचते हैं, बिफोर रीचिंग लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, कुछ फाइबर्स, some pupillary fibers from optic tract, anastomosis with pretectal nucleus, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, यहां पर आगे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे आगे। ठीक है, तो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे एनास्टोमोसिस हो गया। अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे एनास्टोमोसिस होने के बाद में हाफ ऑफ द फाइबर सेम साइड में चले जाएंगे और हाफ ऑफ द फाइबर, देखो यहां देखिए, हाफ ऑफ द फाइबर अपोजिट साइड में चले जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में। ध्यान से देखना, वापस देखना, ये फाइबर आया, ये एनास्टोमोसिस किए किसके साथ? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के साथ। अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के साथ एनास्टोमोसिस हो गया। अब इसके आगे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। 50% ऑफ द फाइबर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, सेम साइड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में चले जाएंगे। ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है, लेकिन 50% क्रॉस कर जाएंगे अपोजिट साइड ऑफ एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में। सेम यहाँ पर देखिए, ये आ रहा था, ये आ रहे थे फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स आ रहे थे 50%। देखो ये फाइबर्स आए, इन्होंने पहले एनास्टोमोसिस किया एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के साथ, ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है। फिर 50% यहाँ पर सेम, जहां से सॉरी, ये फाइबर्स आए, ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस थोड़ी है, ये प्रीटेक्टल एरिया है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है। वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो फाइबर्स आ रहे थे। अब ये फाइबर्स आए तो ये डायरेक्ट कहां गए? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के साथ एनास्टोमोसिस के। ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, ये वाला प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है। अब आगे क्या होगा? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के साथ एनास्टोमोसिस कर लिया, फिर 50% सेम साइड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में चले गए और 50% अपोजिट साइड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में चले गए। समझ में आ गया था? ठीक है, फिर क्या होता है? फिर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में जैसे गए, फिर ये आगे थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ जाते हैं और ऑप्टिक गैंग्लियन तक चले जाते हैं। फिर ये क्या करेंगे गाइस? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो है, ये यहां से इफरेंट फाइबर्स निकलेंगे और देन थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ ये ऑप्टिक गैंग्लियन तक चले जाते हैं, ये ऑप्टिक गैंग्लियन। क्लियर? देन क्या होएगा? देन आगे क्या होएगा गाइस? आगे गाइस क्या होता है? ये ऑप्टिक गैंग्लियन, देन ये फिर आइरिस तक में इंसर्ट हो जाएंगे, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो गाइस ये जो थ्योरी है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम प्यूपिल फोकस ऑन रेटिना। रे ऑफ लाइट आई प्यूपिल से, रेटिना में फोकस हुई, रेटिना और फोविया पे जो इंपल्स है वो ट्रेवल्स टू ऑप्टिक नर्व में इंपल्स गई
ऑप्टिक नर्व में जैसे इंपल्स गए तो अफरेंट फाइबर स्टार्ट होंगे ऑप्टिक नर्व से एंड ऑप्टिक चाइज्मा तक आएंगे, ये हमने पहले बता दिया। ऑप्टिक चाइज्मा पे कुछ फाइबर्स क्रॉस हो गए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्रॉसिंग, लेकिन मेजोरिटी सेम साइड ऑप्टिक ट्रैक्ट पे जाएंगे। देखो मैंने बताया था यहाँ पर कुछ फाइबर्स क्रॉस हो रहे थे लेकिन मेजोरिटी सेम फाइबर्स में जा रहे थे। जैसे ही लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पर पहुंचने वाले हुए ये फाइबर, कुछ पिपली फाइबर्स कम्स आउट ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड एनास्टोमोसिस विद प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन। फ्रॉम प्रीटेक्टल न्यूक्लियस हाफ अपोजिट साइड में चलेगी एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, हाफ सेम साइड में। क्लियर? The afferent fiber start from Edinger vestral nucleus, travel along with third cranial nerve and join with ciliary ganglion। ठीक है, अब ciliary ganglion देखो ये जो था, ये जो है ध्यान से देखना, ये जो है देखो मैं मिटान रहा हूँ गाइस एक बार, देखो ये मैं मिटान दिया। अब यहाँ पे देखना ये ciliary ganglion है, ये वाला ciliary ganglion है। अब गाइस यहाँ तक चला गया, अब फिर क्या होगा पोस्ट गैंग्लियन। अब गाइस पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे और पायर्स करेंगे आइरिस स्फिंक्टर को। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है पोस्ट गैंग्लियन फाइबर कम फ्रॉम सिलियरी गैंग्लियन एंड इनर्वेट आइरिस स्फिंक्टर। 97% ऑफ इफरेंट फाइबर इनर्वेट सिलियरी बॉडी व्हाइल ओनली 3% गोज टू आइरिस स्फिंक्टर। जो इफरेंट फाइबर्स है 98% वो कहाँ चले जाएंगे सिलियरी बॉडी पर एंड 3% यहाँ पर आइरिस स्फिंक्टर को इंसर्ट करेंगे। समझ में आ गया? ओके, सबसे पहले क्या हो रहा था, इंपल्स आया, फाइबर्स आए, ऑप्टिक चाइज्मा पे थोड़े बहुत क्रॉस हुए, देन एनास्टोमोसिस किया प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, देन एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस हाफ में चले गए, देन ऑप्टिक गैंग्लियन, देन पोस्ट गैंग्लियन आइरिस स्फिंक्टर पे इंसर्ट हो गया। इतना ही काम है गाइस। ओके, तो ये क्या है, लाइट रिफ्लेक्स पाथवे है। क्लियर? ओके, तो देखो डबल हेमिडिसेकेशन, दो क्रॉसिंग कहाँ हुई, पहले चाइज्मा पे होगी गाइस, दूसरी प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। मैंने बताया 50% सेम एंड 50% अपोजिट साइड में चलेंगे। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो गाइस ये अपोजिट साइड में जाता है, यहाँ पर अपोजिट साइड में जा रहे थे इस तरफ, जो मिटान रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये सेम साइड में, ये अपोजिट साइड में हो गया। ठीक है, तो इस जो रिफ्लेक्स आएगा इसका एक टर्म पढ़ेंगे हम, कंसेंचुअल रिफ्लेक्स। ध्यान से देखना आगे। अब देखो ये देखो यहाँ पर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, अब गाइस दो तरह के लाइट रिफ्लेक्स हम देखेंगे। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स मतलब अब हम लाइट इस तरफ डालेंगे, इस आई में लाइट डालेंगे, तो गाइस डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स मतलब क्या होएगा, इसमें लाइट डालेंगे तो लेफ्ट में लाइट डालेंगे तो लेफ्ट पीपल कंसिडर करेगा, लेकिन गाइस राइट पीपल भी कंसिडर करता है। कैसे कंसिडर करेगा? क्योंकि लेफ्ट में लाइट डालेंगे, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ध्यान से देखना, और सब कुछ मिटान रहा हूँ गाइस। कंसेप्ट हमें समझना है, चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कंसेप्ट अगर आ गए ना गाइस हमें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान से देखना, लाइट हमने, ये कौन सी है, लेफ्ट आई है मान लो मान लो ये लेफ्ट आई है, इस आई में हमने डाला क्या, लाइट डाली, तो ये देखो ये रिफ्लेक्स आया यहाँ तक आया। अब गाइस ये क्योंकि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे एनास्टोमोसिस किया, देन कुछ फाइबर्स यहाँ पर सेम साइड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में चले गए, कुछ अपोजिट साइड में चले गए। तो कुछ अपोजिट साइड में जो गए वो पोस्ट गैंग्लियन, यहाँ पर गैंग्लियन में जाएंगे, देन पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स आइरिस स्फिंक्टर पर जाएगा और जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा। तो गाइस इस पर लाइट डाली तो दोनों साइड में इफेक्ट पड़ा ना, दोनों साइड में इफेक्ट पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग हो गई, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर कंसेंचुअल लाइट रिफ्लेक्स। इनडायरेक्ट वाले को क्या बोलेंगे, कंसेंचुअल लाइट रिफ्लेक्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रालैटरल पिपल व्हिच वाज नॉट इल्यूमिनेटेड। तो सेम साइड मान लो लेफ्ट में हमने डाली क्या, लाइट, तो लेफ्ट पीपल तो कॉन्स्टेंट करेगा ही, साथ साथ में राइट पीपल भी कॉन्स्टेंट करता है ड्यू टू कंसेंचुअल लाइट रिफ्लेक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लाइट रिफ्लेक्स था गाइस। लाइट ये पाथवे जरूर याद रखना है आपको, क्रॉसिंग कहाँ होती है ये याद रखना है। क्लियर? तो गाइस ये आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप कैसे डाउनलोड करना है ये आपको सब कुछ यहाँ बताया हुआ है। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर लेना हमारे ऐप पे, ताकि आपको सारी वीडियो लेक्चर फुल सिलेबस एंड क्या मिले, साथ में नोट्स भी मिल जाए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।